हेलो एवरीवन, अ गर्ल लाइक मी के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 7 की शुरुआत में रोंगशा को चोंगजिन और जियांगलो मिलने के लिए बुलाते हैं और चोंगजिन और जियांगलो ये कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें राजा से गुस्सा आ रहा है तो तुम उनको मार भी सकते हो, उसमें जो है हम तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ वांग्यू देखती है कि एक नौकर जो है किसी लेडी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके जा रहा होता है। तो वांग्यू उस नौकर को रोक लेती है और कहती है कि तुम ये सामान किसके लिए लेके जा रहे हो। कि तभी वहाँ पे जियांगलो आ जाता है और उस नौकर को कहता है कि जाके फटाफट से उसको देख के आ जाओ, और वांग्यू को कहता है कि तुम्हें मेरे कामों में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। अब वांग्यू थोड़ा सा हैरान हो जाती है ये देखने के लिए कि ऐसी कौन सी औरत है जिसको जियांगलो ये सारा सामान देने जा रहा है। तो वांग्यू निकल जाती है उस औरत को देखने के लिए। तो वो औरत और कोई नहीं फिक्शन ही होती है, जिसे देख के वांग्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब एक तरफ से पहले वांग्यू ये सोच रही थी कि वो औरत पता नहीं कौन है, लेकिन जैसे ही वो फिक्शन को देखती है तो वो वांग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यानी कि वांग्यू फिक्शन को सच्चे दिल से प्यार करती है। वांग्यू फिक्शन के सामने रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करती हूँ और मैंने पूरी कोशिश करी थी लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। जिसपे फिक्शन जो है वांग्यू को कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे रहना सही नहीं है, इससे तुम्हारे और जियांगलो के रिलेशन में भी खतरा रहेगा। जिसपे वांग्यू कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम यहाँ पे रह सकती हो। लेकिन फिक्शन का तो कोई और ही प्लान होता है। फिक्शन जो है जानबूझ के यहाँ पे रुकना चाहती थी। दूसरी तरफ बानुआ को पता चलता है कि रोंगशा राजा से मिलने गया हुआ है और वहीं पे रोंगशा से जियांगलो मिलता है और कहता है कि अभी मेरे फादर के आसपास अभी कोई भी नहीं है, तो ये सही मौका है तुम्हारा बदला पूरा करने का। तो रोंगशा राजा के पास पहुंच जाता है गुस्से में और कहने लग जाता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, आप ही ने मेरे फादर मदर को मरवाया। जिसपे राजा कहता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मेरी कंडीशन समझो तुम। जिसपे रोंगशा कहता है कि अगर आपको बाई चांस पता भी चल गया था आपने मेरे फादर मदर को भले ही नहीं मारा हो, लेकिन आपको पता चल गया था ना कि मिस्टर यान ने ही ये सब कुछ करा है और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये सब कुछ करा है, तो आपको उन लोगों को निकाल देना चाहिए था, उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसपे राजा कहता है कि अगर मैं उन्हें निकाल देता तो हमारी ये पूरी संतुलन जो है, पूरा राज्य है, बहुत खतरे में आ जाता, इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। जिसपे रोंगशा अचानक से तलवार निकालता अपने बाजुओं से और वो राजा को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो राजा को नहीं मारता है और वो अपनी ड्रेस का हल्का सा कपड़ा फाड़ देता है। यानी कि रोंगशा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब राजा ने इतना सब कुछ करा फिर भी रोंगशा ने अपना सारा गुस्सा थूक दिया। बानुआ भी वहाँ पे टेंशन में पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि रोंगशा बिल्कुल ही सही है और राजा भी बिल्कुल सही है, जिसके बाद बानुआ को थोड़ी रिलीफ महसूस होती है। बानुआ रोंगशा के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और इनकी जो पोजीशन है वो भी छूट जाएगी और ये दोनों जो है बहुत ही अच्छी सीधी नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। बानुआ राजा को जाके बता देती है कि हम लोग अपनी पोजीशन छोड़ने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं। वहीं पे दूसरी तरफ रोंगशा क्राउन प्रिंस से मिलने जाता है और उन्हें टाइगर टैली दे देता है और क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम राजा को ये मत बताना कि इस टाइगर टैली को मैंने ढूंढा है, बल्कि ये कहना कि ये तुमने ढूंढा है। इससे राजा को भी थोड़ा रिलीफ पहुंचेगा क्योंकि वो इसी चीज को हमेशा से ढूंढते आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस यहाँ पे रोंगशा से कहता भी है कि तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा राज्य जो है नहीं चल पाएगा। लेकिन रोंगशा ने अब ठान लिया था कि वो इस जगह को छोड़ के चले जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है, फिर भी वो कुछ चीज ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पे रानी जो है रोंगशा को बुलाती है और साथ ही साथ उसके बानुआ भी आ जाती है। जिसके बाद राजा बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर मदर को मारा, बल्कि मैं असलियत में भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। एक्चुअली में जब रोंगशा पैदा हुआ था तो राजा ने ही रोंगशा को उसका नाम दिया था, यानी कि शुरुआत से ही राजा जो है रोंगशा को अच्छा मानते थे। जिसके बाद जो है रोंगशा भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और राजा कहते हैं कि प्लीज तुम इस जगह को छोड़ के मत जाओ, इस जगह को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसपे जो है अब इस बार रोंगशा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हाँ कह देता है राजा की बात पे। क्राउन प्रिंस राजा के पास टाइगर टैली लेके चले जाता है और क्राउन प्रिंस चाहता तो सब कुछ झूठ झूठ कह के राजा के सामने थोड़ा अच्छा बन सकता था, लेकिन क्राउन प्रिंस यहाँ पे सब कुछ सच कहता है और बता देता है कि ये टाइगर टैली मुझे रोंगशा ने दी है। जिसके बाद जो है बानुआ और रोंगशा कहीं पे आसपास घूम रहे होते हैं कि तभी उनके पास राजा द्वारा भेजा हुआ एक आदमी आ जाता है जो कि
रोंगशा और बानवा को बताता है कि राजा ने तुम्हारी शादी की डेट डिसाइड कर ली है और साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया है कि तुम्हारी शादी जो है मून प्लेस में होगी। जिसे सुन के जो है रानी और राजा के दोनों बेटे जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जो मून प्लेस में जो है सिर्फ और सिर्फ राजा के बच्चे ही शादी कर सकते हैं। लेकिन राजा जो है नहीं मान रहा होता है अपने बच्चों की बात और चिल्ला देता है उन पर और कहता है कि रोंगशा जो है हमेशा मेरी मदद करता रहा है और वो मेरे अच्छे बेटे के समान है। बानवा इस न्यूज़ को सुन के थोड़ा सा उदास हो रखी थी, क्योंकि उसको जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग शादी करनी थी, लेकिन अब उसे राजा के टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वहीं पे बानवा ने बांग हेंग को मना कर रखा था कि वो जो है रमी टाइप के गेम्स नहीं खेलेगा, लेकिन बांग हेंग के पास उसका दोस्त आ जाता है, जिस वजह से बांग हेंग को अपने दोस्त के पास जाना पड़ता है गेम खेलने के लिए। वहाँ पे सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि रोंगशा जो है राजा के किसी लवर का बेटा है, वरना राजा अपनी महल में किसी की शादी कैसे करवा सकते हैं। वैसे ही रोड में भी औरतें यही सारी बातें कर रही होती है, जो कि रोंगशा सुन लेता है और उनपे चिल्लाने लग जाता है कि तभी वहाँ पे बांग हेंग का दोस्त भागते भागते हुए आता है और बानवा को बताता है कि बांग हेंग मुसीबत में है। बानवा अपने भाई को ढूंढने के लिए चली जाती है कि तभी रोंगशा के पास उस रमी वाली प्लेस का जो मालिक होता है वो आता है और कहता है कि तुम बहुत सारा खराब हो, मतलब फालतू फालतू कहने लग जाता है। जिसे सुन के रोंगशा काफी गुस्सा हो जाता है उस आदमी से कि तभी वहाँ पे बानवा आ जाती है और उस आदमी को ऐसा फालतू बोलता हुआ सुनकर बानवा को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी से कहती है कि चलो ठीक है, हम लोग रमी का कंपटीशन लगाते हैं, अगर बाई चांस मैं जीत गई तो तुम्हें इस टेबल को हटाना पड़ेगा और अगर तुम जीत गए तो उसके बाद हम कभी भी इस जगह में नहीं आएंगे। जिसके बाद बानवा का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे बानवा जीत जाती है, मतलब बानवा कभी प्रैक्टिस नहीं भी करती थी फिर भी वो जीत गए, जिसे देख के सभी लोग हैरान भी हो जाते हैं। और फाइनली वो लास्ट में टेबल हटा दी जाती है क्योंकि वो मालिक हार चुका होता है। बानवा बाद में अपने भाई पे चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है इस जगह पे मत आओ, और लास्ट में अपने भाई को घर भेज देती है। वहीं पे दूसरी तरफ बानवा जो है रोंगशा को भी ये समझाती है कि कभी भी कोई कुछ भी बोले हमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। राजा और रानी को ये बात पता चल जाती है कि जब से उन लोगों ने बानवा और रोंगशा की शादी का डिसीजन मून प्लेस में करने की सोची है, तब से सभी लोग यही कह रहे हैं कि शायद से रोंगशा राजा के लवर का बेटा है। तभी वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाता है, जिसे देख के राजा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे क्राउन प्रिंस कहता है कि कितना अच्छा होता है कि रोंगशा आपका सगा बेटा होता है। जिसे सुन के राजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब एक तो राजा इतना एफर्ट कर रहा है कि मेरा बेटा कुछ सीख जाए, और वहीं पे दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस जो इतना नेगेटिव बातें सोच रहा है। रात को काफी ज्यादा बारिश हो जाती है, जिस वजह से बानवा को रोंगशा के घर में ही रुकना होता है, और एक्चुअली में रोंगशा को पहले ही पता चल चुका होता है कि आज शायद से बारिश होने वाली है, जिस वजह से रोंगशा जानबूझ के बानवा को अपने घर तक लेके आता है। और जैसी ही बारिश होती है, जिस वजह से बानवा को रोंगशा के घर में ही रुकना पड़ता है। रोंगशा की हमेशा से आदत होती है रात रात को लेट तक किताबें पढ़ने की, जिस वजह से रोंगशा किताबें ही पढ़ रहा होता है कि अचानक से तभी वहाँ पे हमला होने लग जाता है। हमला देखते ही रोंगशा दूजिया को बानवा को बचाने के लिए कहता है और वहाँ पे खुद गुंडों से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ फिक्शन कमरे में अकेली होती है कि तभी वहाँ पे जियांगलू आ जाता है और फिक्शन को काफी ज्यादा प्यार करने लग जाता है, और फिक्शन भी नॉर्मली बिहेव कर रही होती है, यानी कि फिक्शन बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच के यहाँ पे आई हुई है। रोंगशा उन गुंडों का डट के सामना कर रहा होता है कि तभी अचानक से एक गुंडे की वजह से रोंगशा घायल हो जाता है, लेकिन सही टाइम पे बानवा वहाँ पे पहुंच जाती है और रोंगशा की जान बचा लेती है, और साथ ही साथ उन सभी गुंडों का डट के सामना करने लग जाती है। लेकिन वही गुंडा जो है दोबारा से बानवा पे भी वार करता है, जो की बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से बानवा भी थोड़ी बहुत घायल हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस गुंडे को लगने लगता है कि शायद से मैं कमजोर पड़ सकता हूँ बानवा के सामने, जिस वजह से वो गुंडा तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। बानवा रोंगशा पे थोड़ा चिल्लाती भी है कि किसने कहा था कि तुम्हें रात रात भर किताब पढ़ना, और तभी अचानक से बानवा बेहोश हो जाती है। वांग्यू फिक्शन के कमरे में पहुंच जाती है और जियांगलू और फिक्शन को साथ देख के वो फिक्शन का सपोर्ट करने लग जाती है, और जियांगलू से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ ऐसा करने की। लेकिन इस बार जो है फिक्शन भी सीधे सीधा वांग्यू को बता देती है कि मैं भी जियांगलू को लाइक करती हूँ, जिसके बाद वांग्यू का बहुत ही ज्यादा दिल टूट जाता है और वहाँ से उदास होकर वो चली जाती है। लेकिन जियांगलू तो फिर भी फिक्शन की ही चिंता करता है और वो फिक्शन को गले लगा लेता है। वांग्यू फिक्शन से काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी, जिस वजह से वांग्यू इतनी भरी बारिश में भी घर से बाहर चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ बानवा जो है कोमा में चली जाती है, और इन सभी चीज का जिम्मेदार रोंगशा अपने आप को ठहरा रहा होता है, क्योंकि अगर रोंगशा अच्छे से मटेरियल आर्ट सीखता तो वो शायद से आज बानवा को बचा सकता था। कि तभी वहाँ पे बानवा के पेरेंट्स भी आ जाते
जाते हैं और वो बांग हेंग को बुलाने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बांग हेंग मौजूद नहीं होता है। दूसरी तरफ वांग यू जो है एक गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पे वांग यू ऑलरेडी मौजूद होता है और गुफा के अंदर बांग हेंग ने बहुत ही ज्यादा सुंदर सा एरिया बना रखा होता है। यहाँ पे बांग हेंग बताता है वांग यू को ये सब कुछ मैंने अपनी बहन के लिए करा है, क्योंकि रोंगशा को शायद से टाइम नहीं मिल पाता है, उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिस वजह से मैं रोंगशा की मदद कर रहा हूँ बस। बांग हेंग देखता है कि वांग यू काफी ज्यादा भीग चुकी है, जिस वजह से वांग हेंग जो है अपनी बहन की लाई हुई शादी की ड्रेस जो है वांग यू को पहना देता है। बांग हेंग जब वांग यू को शादी के जोड़े में देखता है तो वो काफी ज्यादा देखता ही रह जाता है, मतलब इश्क वाला लव यही वाला सीन हो जाता है। यहाँ पे ना वांग यू भी बांग हेंग को सब कुछ बता देती है कि मैं जियांग लुओ को लाइक नहीं करती हूँ और ना ही जियांग लुओ मुझे लाइक करता है। जिसके बाद बांग हेंग कहता है कि तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए उसे, अगर तुम उसे लाइक नहीं करती हो तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना चाहिए, तुम्हें इस तरह से अपनी लाइफ को नहीं जीनी चाहिए। जिसके बाद बांग हेंग कहता है कि रात बहुत हो चुकी है तो तुम सो जाओ और ये किताब और ये कुछ फ्लावर्स ले लो, इससे तुम्हें जो है बहुत ही अच्छी नींद आएगी। वांग यू जब सो के उठती है तो बांग हेंग उसके ठीक बगल में ही लेटा हुआ होता है। जिसके बाद जो है वांग यू जाने से पहले बांग हेंग को अपना एक कड़ा दे देती है और वहाँ से जाते जाते अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जियांग लुओ को डिवोर्स दे दूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ फिक्शन जो है अपने घर में डॉक्टर को बुला रखी होती है और वो ये चेक करवा रही होती है कि वो अभी तक प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई, यानी कि फिक्शन ने कुछ ज्यादा ही तगड़ा प्लान बना रखा है। कुछ दिनों बाद रोंगशा क्राउन प्रिंस से मिलने जाता है और कहता है कि शायद से आपको पता है कि मुझ पे और बानवा पे अटैक किसने करवाया था। तो एक्चुअली में बानवा और रोंगशा पे अटैक और किसी ने नहीं, जियांग लुओ और चोंगजिन ने ही करवाया हुआ होता है, लेकिन क्राउन प्रिंस अपने भाई को मुसीबत में नहीं देखना चाहता था, जिस वजह से क्राउन प्रिंस सीधा सीधा कह देता है कि मैं नहीं जानता हूँ किसने तुम पे अटैक करवाया था। शीजिन जियांग लुओ से मिलने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन शीजिन यहाँ पे फिक्शन को देख लेता है और अपनी बहन से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पे फिक्शन जो है अपने भाई को ही पलट के जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरे लिए यही जगह सही है। दूसरी तरफ वांग यू जो है जियांग लुओ से डिवोर्स लेने के लिए चली जाती है, लेकिन जियांग लुओ साफ साफ वांग यू को मना कर देता है, क्योंकि अगर बाई चांस जियांग लुओ और वांग यू का डिवोर्स हो गया तो सभी को ये बात पता चल जाएगा कि जियांग लुओ ने फिक्शन को अपने साथ रख रखा है। इस वजह से जियांग लुओ आदेश देता है कि वांग यू को कमरे में बंद कर दिया जाए और जब तक वो ना कहे तब तक वांग यू को घर से बाहर भी ना निकाला जाए। दूसरी तरफ बांग हेंग ये सोच रहा होता है कि हमने बानवा के सामने सब कुछ रख दिया, उसकी फेवरेट चीजें, लेकिन अभी तक बानवा नहीं उठ रही है। जिसके बाद बांग हेंग को अचानक से एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे रोंगशा आ जाता है और सभी से कहते हैं कि आप लोग चले जाओ, मैं बानवा का ध्यान रख लूंगा। यहाँ पे जो है बानवा एक सपना देखती है और सपने में वो अपनी ग्रैंड मदर को भी देखती है, यानी कि बानवा को अब होश आ चुका है। रोंगशा बानवा के लिए काफी ज्यादा अच्छी लाइंस कहने लग जाता है, लेकिन दुखी होने की वजह से रोंगशा बीच में ही रुक जाता है। कि तभी बानवा कहती है कि तुम बीच में ही क्यों रुक गए, क्योंकि बानवा सुनना चाहती थी कि रोंगशा उसके बारे में क्या सोचता है। बानवा को सही सलामत देख के रोंगशा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ये लाइंस तुम्हारे लिए रोज कहने के लिए भी तैयार हूँ। कि तभी वहाँ पे बांग हेंग कुछ जला हुआ कपड़ा लेके आता है, लेकिन बानवा को सही सलामत देख के वो तुरंत ही वहाँ से भग जाता है। बानवा बाहर जाने के लिए रेडी होने वाली होती है और वो सॉफ्टी से कहती है कि फटाफट से मेरी फेवरेट ड्रेस निकाल दो। जिसके बाद जो है उसको पता चलता है सॉफ्टी के हाथों की बांग हेंग ने वो ड्रेस जला दी है। वहीं पे दूसरी तरफ फिक्शन से मिलने के लिए इस बार क्राउन प्रिंसेस भी आती है और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि जियांग लुओ सही इंसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिक्शन जो है क्राउन प्रिंसेस को भी उल्टा जवाब दे देती है और कहती है कि मैं यहीं पे खुश हूँ, आपको यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए मेरे काम में। बांग हेंग बानवा को गुफा वाली जगह में लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे रोंगशा अभी तक नहीं पहुंचा था, जिस वजह से सॉफ्टी जो है बानवा को कहीं और लेके चली जाती है, लेकिन गलती से दोबारा से ही बानवा गुफा के अंदर घुस जाती है और वो ये सारा कुछ इंतजाम देख लेती है। जिसके बाद बानवा काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि रोंगशा उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बानवा नोटिस करती है कि दुल्हन वाली ड्रेस ऑलरेडी किसी ने पहन रखी हुई है। जिसके बाद जो है बानवा ये सोचने लग जाती है कि शायद से रोंगशा का ऑलरेडी अफेयर चल रहा है, जिस वजह से जो है बानवा काफी गुस्सा हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे बांग हेंग सब कुछ बता देता है कि तुम्हारी ड्रेस जो है उस दिन वांग यू ने पहनी थी। वहीं पे चोंगजिन जो है वांग यू से मिलने जाता है और कह रहा होता है कि तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। यानी कि ना चोंगजिन हमेशा अपनी मर्जी कर रहा है, मतलब उसे पता भी है कि जियांग लुओ सही इंसान नहीं है वांग यू के लिए और ना ही वांग यू जियांग लुओ को लाइक करती है, फिर भी चोंगजिन जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई चाह रहा है, मतलब अपने आप को राजा बनाना, अपनी ऊंची पोस्ट करना। रोंगशा भी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे बानवा ऐसा ही रिएक्ट कर रही होती है कि शायद से वो अभी तक गुफा वाली जगह पे नहीं गई है।
बानुआ रास्ते में जाते जाते यही सोच रही होती है कि किस तरह से रोंगशा बानुआ को प्रपोज करेगा, लेकिन यहाँ पे रोंगशा जो है बानुआ को किसी और गुफा में लेके जाता है जहाँ पे जो है रोंगशा ने दीवारों के ऊपर शहद लगा रखा होता है और वो तुरंत ही वहाँ पे बीज को छोड़ लेता है। जिसके बाद जो है मधुमक्खी उन शहदों के पास जाने लग जाती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनने लग जाती है। यानी कि जिस टाइम पे बानुआ और रोंगशा ने साथ में स्केटिंग्स करी और साथ ही साथ जब बानुआ ने मदद की थी रोंगशा की तीर चलाने में, जिसके बाद जो है बानुआ को रोंगशा सीधा प्रपोज मार देता है और शादी के लिए कहने लग जाता है। लेकिन तभी बानुआ के मन में एक ख्याल आता है कि वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। जिसके बाद यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। बानुआ जब बाहर जाने लग जाती है तो सभी लोग उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि बानुआ ने रोंगशा को मना कर दिया और यहाँ पे बानुआ की वजह से रोंगशा भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रोंगशा को यही लग रहा होता है कि मैं शायद से बानुआ के लिए सही इंसान नहीं हूँ। दूजिया सॉफ्टी को एक लेटर देने आता है जो कि रोंगशा ने बानुआ के लिए लिख रखा होता है। जिसके बाद सॉफ्टी दूजिया से कहती है कि रोंगशा इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता है। जिसके बाद दूजिया सॉफ्टी से कहता है कि अगर मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ और उसे मुझे प्रपोज करना हो तो मैं उसे किस तरह से प्रपोज करूं। लेकिन सॉफ्टी यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है और वहां से चली जाती है। बानुआ उस लेटर को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि शायद से तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। जिसके बाद बानुआ की मॉम बानुआ को समझाने की कोशिश करती है कि हमारी जैसी भी लाइफ है हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि आगे शायद से हमारे साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब तुम्हारे फादर और मेरी शादी हो रही थी तो तभी भी सभी लोग हमें यही कह रहे थे कि तुम्हारी जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन आज तुम देख सकती हो कि हम बहुत ही ज्यादा खुश इंसान है। रोंगशा वहाँ से दुखी होकर जा रहा होता है जहाँ पे दूजिया रोंगशा को समझाने की भी कोशिश करता है कि आपको रुक जाना चाहिए, आपको इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन रोंगशा को तो यही लग रहा होता है कि शायद से बानुआ उसे लाइक नहीं करती है कि तभी अचानक से आसमान में फायरवर्क होना शुरू हो जाता है, जिसे देख के रोंगशा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पे बानुआ भी पहुँच जाती है। बानुआ वहाँ पे तुरंत आके रोंगशा को सीधा सीधा कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ये सब कुछ बानुआ के मॉम डैड छुप छुप के देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो है सॉफ्टी भी दूजे को एक जगह पे लेके चली जाती है क्योंकि फाइनली ये दोनों भी रिलेशनशिप में आ गए। वहीं पे बांगहेंग जो है वांग्यू को कड़ा देख के मनी मन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि बांगहेंग अब वांग्यू को लाइक करने लग गया है। अगली सुबह रोंगशा बानुआ को घर तक छोड़ देता है और दोनों के दोनों आपस में ये प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग इस केस के बारे में बिल्कुल भी छानबीन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों के दोनों अलग होते हैं तो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को बिना बताए जो है इस केस के बारे में खोजबीन करने लग जाते हैं। बानुआ जब इस केस को खोजबीन कर रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात शीजिन से भी हो जाती है और शीजिन को भी इस केस के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है जो कि बानुआ की मदद करने लग जाता है। शीजिन जब बानुआ को केस के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से रोंगशा आ जाता है और जब रोंगशा और शीजिन को बानुआ के कमरे में देखता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऑब्वियसली गुस्सा होने की भी बात भी है, भले ही रोंगशा की अभी शादी नहीं हुई है लेकिन किसी लड़की के कमरे में किसी दूसरे लड़के को देखना गुस्से की ही बात हुई ना। यहाँ पे रोंगशा और बानुआ को भी बात पता चल जाती है कि भाई दोनों के दोनों ही इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिसके बाद रोंगशा डिसाइड करता है कि थोड़ा सा न्यूज तुम्हारे पास है, थोड़ा सा न्यूज हमारे पास है, तो क्यों ना हम लोग साथ मिलकर काम करें। फिक्शन अब जियांग लुओ के सामने काफी ज्यादा भोला और लाचार बनने की कोशिश करने लग जाती है और जियांग लुओ को अपने बस में करती रहती है। वहीं पे दूसरी तरफ सभी लोग जो है ब्रॉटल के बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि बानुआ और रोंगशा पे हमला करने वाला आदमी अक्सर ब्रॉटल में जाया करता था। जब ये बात बांगहेंग को पता चलती है कि ये लोग बेर को बिना बताए चले गए हैं उस गुंडे को पकड़ने के लिए, जिसके बाद बांगहेंग जो है चुपचाप ब्रॉटल के अंदर ही घुस जाता है और अचानक से जो है बांगहेंग उन गुंडों के कमरे में भी घुस जाता है जो कि बांगहेंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन सही समय पर दूजिया अपना रूप बदल के वहाँ पे बांगहेंग की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और बांगहेंग को सही सलामत बाहर छुड़वा देता है। जिसके बाद बानुआ काफी ज्यादा डांटती भी है बांगहेंग पर और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें बिना बताए वहाँ पे जाने की, क्योंकि अगर बांगहेंग को कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते। लेकिन यहाँ पे बांगहेंग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि वही गुंडे जो है उन्होंने ही बानुआ और रोंगशा पे हमला करा था। फिक्शन जब डॉक्टर को दोबारा से चेकअप करने के लिए बुलाती है तो यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि तुम कुछ ऐसा खा रही हो जो कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को भी और तुम्हारी तबीयत को भी नुकसान दे रहा है। जिसके बाद फिक्शन की दासी बताती है कि चोंगजिन ने मुझे पत्तियां डालने के लिए कहा था खाने में। जिसके बाद फिक्शन समझ जाती है सारा चोंगजिन का प्लान था और फिक्शन जो है कुछ गुंडों को चोंगजिन को मारने के लिए भेज देती है। यहाँ पे चोंगजिन मरता तो नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद जो मतलब चोंगजिन के जो फादर होते हैं वो बान हाउस में पहुंच जाते हैं रोते हुए और कहते हैं कि मैंने सुना है बानुआ के डॉक्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं और मेरा बेटा जो है बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, तो प्लीज आप बानुआ के डॉक्टर को भेज दो मेरे साथ ताकि वो चोंगजिन को देख ले। जिसके बाद जो है
बानवा के फादर भेज देते हैं अपने डॉक्टर को उनके पास, और अंदर ही अंदर ये प्रे कर रहे होते हैं कि काश चोंगजिन ठीक हो जाए, क्योंकि चोंगजिन अगर ठीक नहीं हुआ तो शी फैमिली का सबसे छोटा बेटा तो पहले से ही अंधा है और अब चोंगजिन ही है एक लास्ट उम्मीद उनके लिए। बानवा और बांगेंग पूरी प्लानिंग के साथ ब्रॉटल के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो गुंडे उन पे हमला करते हैं कि तभी वहाँ पे रोंगशा भी अपनी सिपाहियों को लेके वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसके बाद इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। लेकिन लास्ट में जो है बानवा जीत जाती है और बानवा को जान पाती, लेकिन जो मालिक होता है वो अपने हाथों ही अपने आप को मार देता है और मालिक के मरते ही जितने भी उसके साथी होते हैं वो भी खुद ही अपने आप को मार देते हैं, जिस वजह से जो है बानवा और रोंगशा को कुछ समझ में नहीं आता और ना ही कुछ राज पता चल पाता है। फिक्शन वांग्यू से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने राजा से परमिशन ले ली है, तुम अपने भाई से मिलने जा सकती हो। लेकिन यहाँ पे वांग्यू फिक्शन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, क्योंकि वांग्यू का फिक्शन की असलियत पता चल चुकी है। बानवा का डॉक्टर चोंगजिन को ठीक तो कर देता है, लेकिन जो चोंगजिन की चोट होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है, जिस वजह से आज के बाद कभी भी चोंगजिन जो है डैड नहीं बन पाएगा। और यहीं पे ही हमारे ये पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।